हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आज की क्लास होने वाली है खास। फिर से एक स्पेशल टॉपिक के साथ मैं आपके पास आई हूं। जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो मेरा बायो देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ये कि क्या सिर्फ पीवाईक्यूज करने से नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, है ना। ये सवाल जो है बच्चों के दिमाग में रहते हैं और खासकर बिगिनर्स के दिमाग में। जो भी नेट जेआरएफ पहली बार दे रहे होते हैं उनके दिमाग में हमेशा ये होता है, क्योंकि ना सिलेबस वो देखते नहीं है और सोचते हैं कि यार चलो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं अगर हो रहा है कर लेंगे तो हमारा जो है नेट और नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। ऐसी सोच रखते हैं या फिर ये डाउट रखते हैं कि यार क्या मैं पीवाईक्यूज कर लूं तो नेट जेआरएफ हो जाएगा, अब कंसेप्ट पढ़ने की क्या जरूरत है। आज जो है इसी बात पे हमारी चर्चा होने वाली है और मैं आपको क्लियर कट जवाब देती हूं कि आज के टाइम में अगर सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपका नेट जेआरएफ कुछ नहीं होगा। नो नो नो, मैं बोल रही हूं 95% चांस है कि नहीं ही होगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लैरिटी रखते हैं, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो डेप्थ में जाकर, मान लीजिए कि पेपर 2 आपका, ऑब्वियसली आपने वहां से मास्टर्स किया है, पेपर 2 में आपने मास्टर्स की डिग्री ली है, कंसेप्ट आपने वहां पे अच्छे से पढ़ा है, तो फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प करता है कि कैसे क्वेश्चन जो है एनटीए आपसे पूछता है। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प करेगा और वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मैंडेटरी भी है। लेकिन पहला क्या है, पहली बात क्या है कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। तो आज के सेशन में यही बात मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से बताऊंगी। एक एग्जाम्पल आपको दिखाती हूं मैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का है। एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी जो जून 2023 में पूछा गया था, ठीक है, जून के शिफ्ट में पूछा गया था। और दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊंगी जो दिसंबर 2023 से पूछा गया था, उसी टॉपिक से रिलेटेड। अब आप देखना, ये रहा क्वेश्चन आपका जो कि जून एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। देखो जीता जाता एग्जांपल अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ मैम बोल नहीं रही है, मैम आपको प्रूफ भी दिखा रही है। देखिए जून एग्जाम में ये पूछा गया था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, सहकारी शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चे के लिए इजी होगा क्योंकि देखो कोऑपरेटिव लर्निंग वो जानते हैं, नाम सुना हुआ होगा उनका कि यार ये तो लर्नर सेंटर्ड मेथड है और एडवांटेजेस पूछ रहा है, तो आप इसमें से जो है नेगेटिव स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो वैसे सारे के सारे ही पॉजिटिव है। इट हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, स्टूडेंट्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम और इंप्रूव कर रहा है इंटरपर्सनल बिहेवियर। और आपको एक ऑप्शन भी दिख रहा है ए बी सी एंड डी ओनली, तो तुरंत बच्चों ने ये लगा दिया होगा। अब जो जून एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के गया होगा, उसको तो यही लगेगा कि मुझे कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में सब कुछ आता है और कोऑपरेटिव लर्निंग से तो यही टॉपिक पूछा जाता है, कौन सा बहुत टफ है। जब वही बच्चा दिसंबर का एग्जाम देगा, दिसंबर का एग्जाम जिसने दिया होगा दिसंबर 2023 का, अब देखो कोऑपरेटिव लर्निंग से ही स्ट्रैटेजी के अंदर घुसकर क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रैटेजी के अंदर घुसकर क्वेश्चन पूछा गया है। इन विच स्ट्रैटेजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इनटू एन इनर एंड आउटर सर्कल, दिख रहा है आपको। अब आपको स्ट्रैटेजी के अंदर पूछा गया है और बताना है आपको कि कौन सी स्ट्रैटेजी है ये कोऑपरेटिव लर्निंग की। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे एंड यू विल लूज 2 मार्क्स। खत्म, आप जेआरएफ की रेस से बाहर हो चुके हो। और इसीलिए यही कारण है कि मैं आपको बोलती हूं कि बेटा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं तो कंसेप्ट को जरूर पढ़ें। अगर मान लीजिए आपका टेक्निक ऐसा है कि मैम पहले कंसेप्ट नहीं कर रहे, चलो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आगे बढ़ रहे हैं तो फिर क्या करिए कि जैसे ही कोई टॉपिक आए कोऑपरेटिव लर्निंग, जैसे कि अगर आप जून एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तब कोऑपरेटिव लर्निंग आने के बाद आपको क्या करना चाहिए था, कोऑपरेटिव लर्निंग को डेप्थ में जाकर जो है सर्च करना था इस टॉपिक को। आप ऑब्वियसली आप जब आप डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं,
फिर हर एक स्ट्रैटेजी को अगर थोड़ा बहुत भी देख लेते तो फिर दिसंबर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाता कि इनर और आउटर सर्कल जो है वो फिश बोल जो कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है उसमें आता है। ठीक है, तो यही एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड का नहीं है। आप कम्युनिकेशन में भी अगर जाओगे तो कम्युनिकेशन में भी देखोगे कि हर बार एक टॉपिक के अगली मतलब अगर एक टॉपिक पूछा गया दिसंबर एग्जाम में तो फिर अगली बार जो है उसी टॉपिक के डेप्थ में जाकर पूछेंगे वो। हायर एजुकेशन में भी वही है, पीडी में भी वही है, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी वही है, आईसीटी में भी वही है। तो अगर मैं वही वापस से उसी सवाल पे आऊंगी कि क्या मैम सिर्फ पीवाईक्यूज करने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है कि मुश्किल है, मुश्किल है। तो पहले कंसेप्ट क्लैरिटी करेंगे और यही कारण है कि हम लोग जो है इस मंडे से कंसेप्ट बैक टू बेसिक सीरीज लेकर आए हैं। वहां पर आपको क्वेश्चन तो ऑब्वियसली कराया जाएगा लेकिन क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। तो आप जो है जुड़ जाइएगा। सुबह 8 बजे अदिति मैम की क्लास होगी, 9:15 बजे आयुषी मैम, 10:30 बजे पिंकी मैम और मेरी क्लास जो है वो 11 बजे होगी, जहां पर मैंने आपको बताया ना मेरा तो पढ़ाने का तरीका ही है कि मैं पहले कंसेप्ट की क्लैरिटी देती हूं और फिर क्वेश्चंस आप उस बेस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एजुकेशन के बच्चे जो हैं, एजुकेशन मेरा पेपर 2 है, तो आप लोग 1 बजे आ जाएंगे। पहले मैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कर रही थी लेकिन पर्सनली मुझे बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैम नहीं, एजुकेशन को भी आप रेगुलर कर दीजिए। तो बस तो एजुकेशन भी आपको मंडे टू फ्राइडे 1 बजे जो है मेरे से जुड़ जाइए और यहाँ पे हम एक न्यू सीरीज लॉन्च करेंगे टॉप 100 टॉपिक्स का। टॉप ऐसे 100 टॉपिक्स जो क्वेश्चन में जो एग्जाम में आपको आएंगे ही आएंगे। तो जितने भी एजुकेशन के बच्चे हैं जिनका पेपर 2 एजुकेशन है, बिल्कुल आप लोग जो है आ जाइएगा 1 बजे। हम लोग एक न्यू सीरीज एजुकेशन के लिए लॉन्च कर रहे हैं टॉप 100 टॉपिक्स का। टॉप 100 टॉपिक्स यानी वो ऐसे 100 टॉपिक्स जो एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है और उन टॉपिक्स को हम कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे यानी कि कंसेप्ट क्लैरिटी लेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारी ये क्लास चलेगी टिल एग्जाम। तो ये वाली क्लास मतलब ये वाला जो है 1 बजे वाला एजुकेशन वाले जितने भी हैं वो जरूर आ जाइएगा और 11 बजे पेपर 1 की तैयारी के लिए। अब यही है कि देखो YouTube पे तो आप जो पढ़ रहे हैं लेकिन वही मैंने बोला ना, अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है क्योंकि टॉपिक्स थोड़ा इधर उधर होते हैं YouTube पे, लेकिन अगर आपको ये पढ़ना है कि यार टीचिंग एप्टीट्यूड में पहले कहां से शुरू करें फिर कैसे चले सीक्वेंस वाइज और आपको सब पीडीएफ जो है एक साथ सीक्वेंस वाइज मिल जाए, फिर पीडीएफ के साथ साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज यानी मॉक टेस्ट भी आपको लगाने को मिल जाए कि यार मैम हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, चलो अब मॉक टेस्ट कर लेते हैं। फिर आपको साथ साथ हैंडबुक भी मिल जाए कि यार हमको जो है हार्ड कॉपी भी मिल जाए नोट्स की जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो अगर आपको ये सारी सुविधाएं चाहिए तो एटम 2.0 बैच जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपके लिए वैलिडिटी है, देखिए आपके हिसाब से आपको लगता है 6 महीने में मैं क्रैक कर लूंगा, 6 महीने वाली वैलिडिटी आप ऑप्ट कर लीजिए। यहां पर भी आपके पास 3 चॉइस है, ओनली पेपर 1 भी ले सकते हो, सिर्फ मैम आपसे पेपर 1 पढ़ना है तो 2999 में, सिर्फ मैम आपसे एजुकेशन पढ़ना है तो 6499 में आपको मिल जाएगा और अगर मैम आपसे दोनों पढ़ना है तो 8999 में मिल जाएगा 6 मंथ वैलिडिटी के साथ। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 1 साल तो लगना है तैयारी पूरी करने के लिए, अगर आप बिगनर हैं तो मैं तो आपको बोलूंगी 12 मंथ वैलिडिटी आप ले लीजिए। इसमें जो है सबसे बढ़िया पैकेज 13,999 का है जिसमें सारी चीजें अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, लाइव सेशन, क्रैश कोर्स में भी आपकी एंट्री फ्री में हो जाएगी। क्रैश कोर्स एग्जाम के 1 महीने पहले लॉन्च होता है एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स जो आपको अगेन मॉक टेस्ट के बाद रिवीजन करने में हेल्प करता है। क्रैश कोर्स है ना, क्योंकि खुद से रिवीजन करना ना बहुत ज्यादा ना टीडियस टास्क होता है, खुद से रिवीजन करना ना बच्चों को बहुत बोरिंग भी लगता है, लेकिन अगर साथ में कोई एजुकेटर आपको रिवीजन करवा रहा हो ना तो मजा एक अलग रहता है ना। तो इसलिए क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया उस पैकेज में आपको क्रैश कोर्स में एंट्री मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज का सेशन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं और आपको मैंने इसका सीधा सीधा जवाब दे दिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपको और भी
कुछ स्पेशल सेशन या ऐसे टॉपिक्स पे सेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक या कौन सा आपका ऐसा प्रॉब्लम है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उस टॉपिक पे मैं आपको स्पेशल सेशन जो है करके दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।